ये देखो वो पहाड़ दरक गया, पहाड़ दरक रहा है कोला माइनिंग में। ये देखो पहाड़ दरक रहा भाई, यो दरक गया, देखे यो पड़ा है। पहाड़ दरकने लग रहा है, वो पहाड़ दरक रहा है, देखो वो भारी पहाड़ पड़ने लग गया है। कल एक हाईवा और पोकलैंड यहाँ दबी हुई थी, हम मौके पर आए थे। हाईवा को उस टाइम 2 पोकलैंड से निकाल रहे थे। हम कल भी माइनिंग डिपार्टमेंट में जाके आए हैं, हमारा जो गांव का हिस्सा है वो भी नहीं दे रहे हैं। ये एप्लीकेशन हम डीसी साहब को भी बार बार लगा चुके हैं कि जो पंचायत का हिस्सा बनता है वो भी नहीं दे रहे हैं। ये जो डेंजर एरिया है इसकी भी शिकायत लगा चुके हैं, हमें खतरा महसूस हो रहा है। काफी समय से एप्लीकेशन लगा रहे हैं भाई ये माइनिंग बंद की जाए, प्रशासन पता नहीं क्यों चला रहा है इसको लगातार। अब भी हम यही मांग कर रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। अवैध है जी, बिल्कुल अवैध है। यहाँ अवैध माइनिंग करने लायक है नहीं ये जगह, अपने आप गिर रहे हैं लोग, नीचे दब भी सकते हैं। ये 5 हादसे हो गए जी। 3 हादसों के समय तो ये माइनिंग वैसे बंद थी और अब 2 हादसे उस टाइम माइनिंग चल रही थी। 5 हादसे पिछले 2-3 महीने में हो चुके हैं। पिछले 15 दिन में पहले एक हादसा हुआ था और 15 दिन के अंदर अंदर ये दूसरा हादसा है। और प्रशासन जब भी आता है या इनको क्लीन चिट दे के चला जाता है, तो जहाँ तक कि मैं कहूँ कि हरियाणा सरकार का मंत्री आया था वो भी क्लीन चिट दे के चला गया। पिछली बार एक हमारे गांव के हरिजन भाई था सुहास, उनके उसका पैर कट गया था। इन्होंने उसको लिपा पोती करके और हॉस्पिटल में एडमिट आज भी। और वो कहते हैं जी एक क्रेशर की कन्वेयर से हाईवा टकरा के और उससे जो है ना डैमेज हो गया और इसके पैर चलते समय एक पत्थर गिर गया, इसकी वजह से इसका अंगूठा टूट गया। अंगूठा नहीं टूटा, पूरा पैर टूट गया, पंजा कट गया। फिर भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। प्रशासन इनको क्लीन चिट देता है। प्रशासन की बड़े अधिकारियों के कहते हैं कि हम इनको 8 करोड़ रुपए देते हैं। मंत्री आया था, मंत्री ने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और क्लीन चिट दे के चला गया। अब यहाँ का संचालक जो है सुधीर कुमार, वो कहता है कि हम 8 करोड़ रुपए देते हैं, गांव वाले कौन होते हैं हम, जो है ना हमारा कोई भी प्रशासन और कोई भी मंत्री हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाचा का लड़का जी, सुभाष नाम का लड़का है, वो यहाँ पर ड्राइविंग का काम करता है। वो गाड़ी को लेकर खान में गया हुआ था और ऊपर से माइंस फिसल गया पूरा और गाड़ी खत्म हो गई बिल्कुल। उसके पैर के चोट लगी हुई बहुत ज्यादा, पंजा उसका। और उन्होंने फिर रात को ही अपने आप इन्होंने खुर्द-बुर्द करके इन्होंने कुछ किया है। कोई जानकारी नहीं थी किसी को अभी क्या हुआ है। और वो अभी भी पैर से हैंड है वो। नहीं जी, बहुत ज्यादा पत्थर गिरा था, 3-4 गाड़ियां भी नष्ट हो गई थी। उसके जो पंजे से पैर बिल्कुल, उसके बहुत ज्यादा चोट है। आप जाकर उसके मिल सकते हैं। आप यहाँ बता रहे हैं कि इसके अंदर गाड़ियां दबी हुई हैं, बाकी खोदने से पता लगेगा शोरतों की कितनी गाड़ियां दबी हुई हैं। प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा है। प्रशासन को बार बार गुहार लगाई जा रही है। 40 दिन हम यहाँ धरने पर बैठे थे, प्रशासन ने सुनाई नहीं करी। और जिस दिन कोई 10-20 लोग इसके नीचे मिलेंगे उस दिन प्रशासन की आँख खुल जाएंगी। अधिकारी आते हैं चले जाते हैं। दादरी प्रशासन मुर्दाबाद, माइनिंग प्रशासन मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। ऊंचाई और दिखाओ। जिला चरखी दादरी के पिचोपकला माइनिंग में ये दूसरा हादसा। 1 जनवरी को पहला हादसा हुआ था जहां 2-3 गाड़ियां दब गई थी, पोपलैंड दबी थी और एक चालक के पैर कट गया था। अब दूसरी बार ये हादसा हुआ है। आज फिर स्लाइड धसी है और पहाड़ 100 मीटर की
दूरी में धस गया। आप देख सकते हैं कि पिचोप्पा कला की जो माइनिंग है उसमें पहाड़ धसा हुआ है, करीब ये 100 से 150 फुट है। और नीचे बताया, ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार ये हादसे हो रहे हैं और इस और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन लिपापोती कर रहा है। पहले हादसे को भी प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी। मंत्री भी 3 दिन बाद यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी क्लीन चिट दी, लेकिन अब ये फिर दोबारा से हादसा हुआ है। नीचे गाड़ी दबी हुई है, पॉपलैंड दबी हुई है, कोई उसमें व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ आकर झांक नहीं रहा है और लगातार ऐसे हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। वही ग्रामीणों का आरोप है कि जब वो अवैध माइनिंग रोकने के लिए इस अवैध माइनिंग के संचालक को कहते हैं तो वो कहता है कि 8 करोड़ रुपए हम मंथली के देते हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई प्रशासन का अधिकारी हो। वही ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ लगातार जल दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण जल स्तर बिल्कुल नीचे चला गया और खारा पानी हो गया। किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बार बार उपायुक्त को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ग्रामीणों का कहना है कि अब अगर दोबारा से उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो अब यहाँ धरने पर बैठेंगे अपनी मांगों को लेकर, और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होंगी वो धरने पर बैठे रहेंगे।